CZMA क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपनी भारत की जनजातियों में पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। अभी तक पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कोल जनजाति को, मारिया को, गोंड को, भूटिया, जौनसारी, खरवार इत्यादि को देखा था। आज स्टार्टिंग करते हैं हम लोग सबसे पहले कोरबा से। कोरबा जनजाति को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कोरबा कोरबा के बारे में जो जो खास बातें हैं उनको यहाँ समझ लेंगे। आखिरकार कोरबा ये मूल रूप से कहाँ निवास करती है जनजाति? तो ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, छत्तीसगढ़ आप सब जानते हैं भारत का एक राज्य है। छत्तीसगढ़ के कौन सी जगह? कोरबा जनजाति है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। बिलासपुर के अलावा सरगुजा और रायगढ़ जिले में मुख्य रूप से ये निवास करती है, अगर हम कोरबा जनजाति की बात करें। इसके अलावा ये झारखंड में भी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के अलावा कहाँ? झारखंड में। आप जानते हैं कि ये सभी इलाके कैसे हैं? एक दूसरे से सटे हुए हैं। झारखंड में किस जिले में पाई जाएगी? तो पलामू जिले में ये जनजाति पाई जाती है। ये क्या करती हैं, कैसे अपना पालन पोषण करती हैं, क्या खाते हैं? तो अगर खाने की हम बात करें तो खाने में ये जंगली कंदमूल जो फल होते हैं जंगल में जो पाए जाते हैं उन्हीं से ये अपना भरण पोषण करती हैं। क्या सिर्फ इन्हीं से? नहीं, इसके साथ साथ में इनको शिकार भी करना पड़ता है। जो वहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं उनका शिकार करते हैं और उनसे भी अपना भरण पोषण करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये क्या कृषि करते हैं, तो हाँ, कुछ इनका जो हिस्सा है, कुछ लोग हैं इनमें कृषक भी हैं, यानी कि खेती भी करते हैं। अब इनका प्रमुख त्यौहार क्या है? तो त्यौहार हम लोग जान लेते हैं। इनका त्यौहार कर्मा है। इसमें क्या होता है? तो मुख्य रूप से इनके अंदर इस कोरबा जनजाति में सर्प पूजा प्रमुख है। सर्प पूजा, तो आपसे पूछा जाए कि सर्प पूजा किस जनजाति में प्रमुख है, तो आप कहेंगे क्या? छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली कोरबा जनजाति में सर्प पूजा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। इसके बाद अगली जनजाति की तरफ चलते हैं। तो अगली जनजाति हमारी है सहरिया के बारे में जान लेते हैं। कहाँ ये पाई जाएगी? तो ये मध्य प्रदेश के MP के गुना के अलावा शिवपुरी एवं मुरैना डिस्ट्रिक्टों में ये पाई जाती है। भिंड मुरैना, ये वहाँ सहरिया जनजाति खूब पाई जाती है। ये आखिरकार काम क्या करते हैं और अपना किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं, क्या खाते हैं? तो अगर खाने की हम बात करें तो ये कंदमूल के साथ शहद संग्रह करके, शहद देख लेते हैं कि कहाँ शहद हमको तोड़ना है, तो शहद तोड़ते हैं और फिर इसको मार्केट में बेचते हैं। मार्केट में बेचने से इनको कुछ पैसा मिलता है, उसी से अपना जीवन यापन सहरिया जनजाति करती है। अगली जनजाति की तरफ चलते हैं। तो अगली जनजाति हलवा है। तो अगली हमारी जनजाति है हलवा। पहले भी हमने आपको बताया था, ये वो हलवा नहीं है जो आप समझ रहे हैं, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। ये हलवा जनजाति का नाम है। कहाँ ये निवास करती है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ? क्या पूरे छत्तीसगढ़ में? नहीं, रायपुर एवं बस्तर जिलों में ये निवास करती है। इनकी बोली कैसी है? तो बोली भाषा हम लोग जान लेते हैं। इनकी बोली मराठी भाषा बोलते हैं ये लोग मुख्य रूप से, और ये मुख्यतः कृषक होते हैं, खेती किसानी से संबंधित होते हैं, किसानी करते हैं मुख्य रूप से हमने बोला है। अगली जनजाति की तरफ चलते हैं। तो इसका नाम है कोरकू। ये कहाँ पाई जाती है और इसका हिस्सा किस जनजाति से संबंधित रहा है, इन सबको जान लेते हैं। यह MP के, मध्य प्रदेश के निमाड़
होशंगाबाद, होशंगाबाद, बैतूल एवं बैतूल एवं छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ये सब जिलों के नाम हैं, एमपी की ये जिला है, निमाड़, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ ये पाई जाती है। ये जो जनजाति कोरकू है, यह मुंडा जनजाति की शाखा है। मुंडा जनजाति की क्या है, तो ये शाखा है, ब्रांच है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ये क्या करते हैं, मुख्य रूप से इनका कार्य क्या है, तो इनका मुख्य रूप से जो पेशा है वो कृषक है, खेती किसानी करते हैं मुख्य रूप से। अब हम लोग चलते हैं सीधे राजस्थान की जनजातियों की तरफ। राजस्थान यहाँ हमने डाल लिया। राजस्थान की जो मुख्य जनजातियां हैं उनकी हम लोग बात यहाँ करेंगे। तो यहाँ की जो मुख्य जनजातियां हैं आप सभी जानते हैं, भील, मीणा। मीणा याद रखिए, ये जो मीणा है ये जनजाति अब बहुत ज़्यादा विकास के पथ पर बहुत आगे हो चुकी है। आप किसी भी सिविल सर्विसेज में देखेंगे तो मीणा लोग आपको अक्सर मिल जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि विकास के पथ पर मीणा जनजाति और जनजातियों को बहुत पीछे छोड़ चुकी है। इसके अलावा सहरिया, सहरिया के अलावा दा मोर, इसके अलावा सांसी, सांसी के अलावा गरासिया, गरासिया, ये जनजातियां इस क्षेत्र में बहुत मुख्य रूप से पाई जाती हैं। किस क्षेत्र में, तो ये भी हम बता देते हैं, ये राजस्थान के दक्षिण पूर्व प्लस दक्षिणी क्षेत्र में निवास करती हैं। मुख्य रूप से बात हो रही है दक्षिणी क्षेत्र में निवास करती हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मीणा जनजाति को। मीणा बहुत ज़्यादा, आपने अभी सुना कि बहुत ज़्यादा विकसित जनजातियों में से एक है। तो ये क्या करती है और ये कहाँ मुख्य रूप से निवास करती है, इन सब की हम लोग बातचीत जान लेंगे। ये मुख्यतः जयपुर, जयपुर पिंक सिटी, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, उदयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, कोटा के अलावा बूंदी। आप कहेंगे बूंदी कौन वाली, तो मिठाई वाली बूंदी नहीं, ये वो बूंदी नहीं है। अगला है डूंगरपुर, ये जिला है राजस्थान का, बूंदी जिला है, बूंदी, डूंगरपुर भी जिला है। ये सब इलाके जो हैं तो यहाँ मुख्य रूप से मीणा जनजाति पाई जाती है। ऐसा माना जाता है, पौराणिक कथाओं की अगर बात करें, पौराणिक कथाओं में ऐसा माना जाता है इस जनजाति का जो संबंध है वो बहुत तंगड़ा है। इसका क्या मतलब हुआ, तो इनका संबंध बताया गया है भगवान अवतार से, मछली के अवतार से, ऐसा माना गया है। उसी जनजाति से, उसी से ये संबंधित है मीणा जनजाति। तो भगवान मत्स्य अवतार जो हुआ था, मछली का अवतार हुआ था, उसी से संबंधित मानी जाती है जनजाति। अब हम लोग आगे जान लेते हैं ये मुख्य रूप से किसकी उपासना करते हैं। तो मीणा जनजाति जो उपासना करती हैं वो शिव जी की उपासना करती हैं और साथ साथ में शक्ति की उपासना करती हैं। शिव और शक्ति की उपासना मीणा जनजाति के लोग करते हैं। इसके बाद में चलते हैं अगली जनजाति भील की तरफ। तो अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं भील जनजाति की। राजस्थान की द्वितीय प्रमुख जनजाति है। द्वितीय प्रमुख जनजाति कौन है, तो भील है। राजस्थान की हम लोग बात कर रहे हैं। यह निवास कहाँ करती है, तो यह निवास करती है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के अलावा डूंगरपुर, डूंगरपुर, उदयपुर,
उदयपुर के अलावा सिरोही, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्टों में ये निवास करती है। भीलवाड़ा, ये इन डिस्ट्रिक्टों में ये निवास करती है। अब एक और बात जान लेते हैं, भील का अर्थ क्या होता है। तो भील का अर्थ होता है धनुषधारी। धनुषधारी, धनुष को धारण करने वाले, ये धनुषधारी कौन होते हैं? तो भील होते हैं। और ये मानते क्या हैं? ये मानते हैं कि ये खुद शंकर जी की संतान है। स्वयं को किसकी संतान मानते हैं? तो महादेव की संतान, महादेव की संतान अपने आप को कहते हैं। कौन कहते हैं? तो भील लोग कहते हैं कि हम महादेव की संतान हैं। इनकी प्रजाति कौन सी है? तो प्रजाति के बारे में जान लेते हैं। बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित हैं। इनका कद कैसा होता है? तो इनका कद होता है छोटा। छोटा के अलावा इनकी आँखें कैसी होती हैं? तो आँखें इनकी होती हैं लाल। बाल बिल्कुल रूखे। बाल कैसे? बिल्कुल रूखे। आप भी जानते हैं रूखे बाल का क्या मतलब। तो 2-4 दिन मत धोइए, पता चल जाएगा कैसे होते हैं रूखे बाल। जबड़ा कुछ बाहर होता है, जबड़ा कुछ बाहर होता है इनका। और क्या इनका प्रमुख है? तो अब जान लेते हैं इनमें और कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित हैं, किस प्रकार की परिवार की इनकी व्यवस्था है, इसको समझ लेते हैं। तो इनमें संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित है। संयुक्त परिवार व्यवस्था, मिलजुल कर रहना ये पसंद करते हैं। और मुख्य रूप से इनका पेशा अगर बात करें तो मुख्य रूप से इनका पेशा खेती है, यानी कि ये मुख्य रूप से कृषक होते हैं। अब चलते हैं अगली जनजाति की तरफ। इसका नाम है गरासिया। अगली जनजाति हमारी है गरासिया। अब गरासिया के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये राजस्थान की तीसरी प्रमुख जनजाति है। पहली आपने जानी मीना है, दूसरी आपने जानी भील है, तीसरी कौन सी है? तो तीसरी प्रमुख जनजाति है राजस्थान की, प्रमुख जनजाति है राजस्थान की। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, ये निवास कहाँ करते हैं? तो दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान के इलाके में ये निवास करते हैं, वहाँ मुख्य रूप से रहते हैं। ये वंशज अपने आप को किसका मानते हैं? तो ये चौहान राजपूतों को अपना वंशज मानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ये क्या क्या काम करते हैं इसके बारे में, तो यह भीलों की समान ही, यह जैसे भील लोग होते हैं उनके समान ही आदिम प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। आप समझ गए होंगे आदिम का मतलब क्या होता है। इसके अलावा इनमें विवाह की अगर बात करें तो विवाह जो होता है वो मोर, बंधिया, पहरवना एवं ताड़ना, 3 प्रकार के विवाह चलते हैं। विवाह जो होगा कौन होगा? मोर, बंधिया एवं ताड़ना, ये इनके विवाह 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे सांसी जनजाति की। सांसी, ये खांसी नहीं है, सांसी है, समझ जाइए। भरतपुर जिले में ये निवास करती है मुख्य रूप से, भरतपुर जिले में इसका निवास स्थान है। कैसी है? तो खानाबदोश है, बहुत खानाबदोश का मतलब बेचारे बहुत दीन दुखी टाइप के हैं और इधर से उधर घूमते रहते हैं, खानाबदोश जनजाति है। यह जनजाति अपने आप को वाल्मीकियों से भी, वाल्मीकि आप जानते हैं जो मुख्य रूप से साफ सफाई का काम करते हैं, उनसे भी ये अपने आप को नीचा समझते हैं। सांसी जनजाति वाल्मीकियों से भी अपने आप को क्या
नीचा समझते हैं। अब अगली जनजाति की तरफ हम लोग चलते हैं और बात करेंगे झारखंड की जनजातियों की। अब हम जान लेते हैं झारखंड की जनजातियों के बारे में। झारखंड, झारखंड में मुख्य रूप से जो जनजातियां हैं वो रहती कहाँ हैं, उनके बारे में भी जानेंगे एक एक करके, और किन जिलों में इनकी जनसंख्या किस हिसाब से ज़्यादा है, ये सब बातें हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुंडा जनजाति की। मुंडा, इसके बाद में उरांव, हो, भूमिज, खड़िया, खडिया, सौरिया, इसके बाद में है बिरहोर, बिरहोर, कोरबा, खोंड, खरवार, असुर, बैगा, बैगा, और बहुत सारी जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। किन जिलों में इनकी जनसंख्या सर्वाधिक है? वो जिले, ऐसे जिले जिसमें इनकी जनसंख्या सर्वाधिक है वो है रांची, संथाल परगना, संथाल परगना, संथाल परगना, सिंहभूमि। इन जिलों में इनकी जनसंख्या वो है सर्वाधिक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे पहले जनजाति की, तो पहली जनजाति हम लोग देखेंगे संथाल को, और संथाल जनजाति के बारे में जानेंगे वहाँ कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सबसे पहले आइए चलते हैं सीधे संथाल जनजाति की तरफ। तो यह जो जनजाति है मुख्य रूप से झारखंड में निवास करती है संथाल जनजाति, और भारत की भी यह एक प्रसिद्ध जनजाति है। प्रमुख जनजातियों में इसकी चर्चा की जाती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह झारखंड के अलावा, झारखंड के अलावा बंगाल, उड़ीसा, असम राज्यों में भी पाई जाती है। और अगर अगली बात करें संथाल जो हैं किस प्रजाति के हैं, तो प्रजाति इनकी जो है वो ऑस्ट्रेलॉइड, ऑस्ट्रेलॉइड और द्रविड़, द्रविड़ प्रजाति के होते हैं। ये कौन सी भाषा बोलते हैं तो ये मुंडा भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा? भाषा का नाम है मुंडा भाषा बोलते हैं। प्रकृति को पूजते हैं, प्रकृति को पूजते हैं, प्रकृति पूजक हैं। इनका मुख्य काम क्या है? तो इनका मुख्य काम है आखेट खेलना। आखेट आप जानते हैं, शिकार पे ये लोग जाते हैं। इसके अलावा कंदमूल फलों को, कंदमूल फलों को संग्रहित करते हैं, संग्रह करते हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण सोहरई, सोहरई एवं सकरात इनके प्रमुख त्योहार हैं। ये प्रमुख पर्व हैं इनके कौन कौन है? ब्राह्मण, और ब्राह्मण के अलावा सोरही और सकरात इनके प्रमुख पर्व हैं। इसके बाद में जानते हैं कोरबा जनजाति के बारे में। कोरबा, कोरबा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मुख्य रूप से यह पलामू जिले में, झारखंड का जिला है पलामू, झारखंड के पलामू जिले में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा एमपी और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ये जनजाति निवास करती है। कहाँ से इसका संबंध है? तो इसका संबंध है कोलेरियन जनजाति से। कोलेरियन जनजाति से ये संबंधित है, संबंध रखती है। अब जानते हैं उरांव जनजाति को। उरांव, उरांव जनजाति के बारे में जान लेते हैं।
इनका जो संबंध है, उरांव जनजाति का जो संबंध है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति से ये संबंधित हैं। ये किस भाषा को बोलते हैं, तो इनकी भाषा जो है वो कुरुख है। ये जो भाषा है वो कुरुख भाषा बोलते हैं। कहाँ कहाँ ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो संथाल परगना जिले में, संथाल परगना, और इसके अलावा रोहतास जिलों में ये पाए जाते हैं मुख्य रूप से। इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है, तो इनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो मछली पकड़ना, शिकार करना, कृषि आदि। अभी हो सकता है आपको दिखा ना हो, लेकिन अब आपको दिखेगा। रोहतास जिला है और परगना जिलों में ये मुख्य रूप से निवास करती है। कौन सी जनजाति बात हम लोग कर रहे हैं, तो उरांव जनजाति की बात कर रहे हैं। और आगे जो महत्वपूर्ण बात हम अभी बता रहे थे आपको कि इनका जो काम है वो है क्या, तो ये शिकार करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं, मछलियों को मारते हैं, मछली मारना। और इसके अलावा कुछ लोग इनमें कृषि को भी प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि खेती भी करते हैं। अब हम लोग चलते हैं असुर जनजाति की तरफ। नाम सुन के ही आपको ये लगा होगा वही असुर है टीवी वाले, तो ये अलग हैं या नहीं ये हम नहीं जानते। जान लेते हैं असुर जनजाति के बारे में। ये मुख्यतः सिंहभूमि जिले में निवास करते हैं, सिंहभूमि जिले में निवास करते हैं। और इनका जो संबंध है वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से। ये मुंडा वर्ग की जो भाषा है, मुंडा वर्ग की जो भाषा है इसका नाम है मालेटा। मालेटा भाषा को बोलते हैं। मालेटा भाषा जो है मुंडा भाषा का ही हिस्सा है और उसी को मालेटा भाषा को ये असुर बोलते हैं। इनका मुख्य काम क्या है, तो लोहा गलाना, लोहा गलाना और लोहा गलाने के अलावा शिकार करने के अलावा मछली मारने के अलावा खाद्य संग्रह करना, भोजन को बचा लेते हैं, और कृषि कार्यों में ये लगी रहती है जनजाति। इसके बाद में हम लोग जानते हैं शौरिया पहाड़िया जनजाति को। शौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में जान लेते हैं। कहाँ ये निवास करती है, किन किन जिलों में, तो ये राजमहल के अलावा संथाल परगना, गोड्डा जिलों में निवास करती है। ये मुख्य रूप से जनजाति खेती किसानी करती है, यानी कि कृषक हैं। पहाड़ी खड़िया ये अंगली जनजाति है। अब ये रहती कहाँ है, तो सिंहभूमि जिले में, सिंहभूमि जिले की पहाड़ियों में ये जनजाति निवास करती है। आखिरकार ये क्या क्या करते हैं, तो बागवानी और कृषि पर निर्भर है। खाद्य संग्रह भी करते हैं, कृषि भी करते हैं, जिससे इनका भरण पोषण आसानी से हो जाए। अगले चलते हैं खरवार जनजाति की तरफ। और खरवार जनजाति के बारे में आप जानते हैं कि लड़ाकू और वीर होते हैं। जानते हैं अभी खरवार जनजाति को, तो जनजाति हमारी है खरवार। कैसे होते हैं, तो अभी आपने सुना कि लड़ाकू होते हैं, वीर होते हैं, बलिष्ठ होते हैं, लड़ाकू और साहसी होते हैं, वीर होते हैं। झारखंड में पलामू के अलावा हजारीबाग जिलों में ये मुख्य रूप से निवास करते हैं। अब आते हैं मुंडा जनजाति की तरफ। मुंडा बहुत बड़ी जनजाति है, इसकी बहुत सारी उप जनजातियाँ भी हैं, उपजातियाँ भी हैं।
तो झारखंड की सबसे प्रमुख जनजाति कौन है? सबसे प्रमुख जनजाति है आपकी कौन? मुंडा जनजाति। भारत की और बहुत सारी महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, इनको भी हम लोग एक एक करके जानेंगे, जैसे कि नागा है, टोडा है, ये सब जनजातियां जो हैं वो आगे अभी हम जान लेंगे। अब हम जानते हैं नागा जनजाति के बारे में। नागा नागालैंड से संबंधित है मुख्य रूप से। नागालैंड के अलावा भी मणिपुर वाले इलाके में ये पाई जाती है। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, ये सब आप जानते हैं सेवन सिस्टर्स जो है उन्हीं का ये पार्ट है। 7 अपने भारत के जो राज्य हैं उन्हीं का ये पार्ट है। नागा जनजाति वहाँ पे है। नागा जनजाति की जो प्रजाति है वो है इंडो मंगोलाइट इंडो मंगोलाइड इनकी जनजाति है। अब ये क्या करते हैं, इनके क्या क्या काम हैं उनको जान लेते हैं। ये कृषि के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, ये सब काम करते हैं। पशुपालन भी करते हैं, मुर्गी पालन भी करते हैं। आपको हमने बताया था झूमिंग कृषि के बारे में, तो ये जनजाति भी झूमिंग कृषि करती है। झूमिंग कृषि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होती है कि जब एक क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है तो ये जनजातियां दूसरे स्थान पर चली जाती हैं जहां अच्छी मिट्टी हो और उसकी उर्वरता बहुत अच्छी हो। और झूमिंग कृषि जब ये करती हैं, जनजातियां करती हैं, तो नए जंगलों को भी काट देती है। नए या पुराने जंगल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जंगल भी ये काट देती हैं। जंगल को काट कर क्या करेंगे? काट कर वहाँ खेती करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। अब इनकी जो प्रमुख बात है वो ये है, ये नग्नावस्था में रहते हैं, बिल्कुल नग्नावस्था में रहते हैं, इसीलिए इनका नाम नागा पड़ा। इसके बाद में हम लोग जानेंगे टोडा जनजाति के बारे में। टोडा आखिरकार कहाँ की जनजाति है? तो टोडा तमिलनाडु के नीलगिरी की जनजाति है। तो टोडा जनजाति को अब हम देख लेते हैं। टोडा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी एवं ऊटक मंडक पहाड़ियों में निवास करती है। जो पहाड़ी है उनमें ये जनजाति निवास करती है। इनका संबंध भूमध्य सागरीय जनजाति से है। भूमध्य सागरीय जनजाति से इनका मुख्य रूप से संबंध है। ये दिखते कैसे हैं? तो हष्ट पुष्ट दिखते हैं और सुंदर भी दिखते हैं और गोरे भी होते हैं। तो समझ पाए आप समझ रहे हो कि जनजातियां सिर्फ काली होती है ना, सुंदर भी होती हैं और गोरे भी होते हैं। कौन जनजाति की बात हो रही? तो टोडा जनजाति। इनका व्यवसाय क्या है? तो इनका व्यवसाय है पशुचारण, पशुओं को चराते हैं। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा है, बहुत सारे पतियों की व्यवस्था इस जगह है टोडा जनजाति में। आपको हमने बताया था बहुपति प्रथा आज से नहीं, बहुत पुराने समय से चली आ रही है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपको मिल जाता है महाभारत में द्रौपदी के 5 पति होते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी बहुपति प्रथा टोडा जनजाति में आज भी चली आ रही है और चलती चली जाएगी। अब आगे हम लोग जानेंगे शैम्पेन, सेंटिनली, ओंगे, जारवा, बहुत सारी जनजातियां भी आने वाली हैं। फिर जनजातियों की समस्याओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले पार्ट में।